देखते हैं। अब ये तरीका आपका क्या है, संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। अच्छा, अगर सही समय पर इसको पहुंचाएं तो 6 मिनट इसका क्या कर लें, कट कर लें। 6 मिनट ज़्यादा लिया भाई, मान लीजिए इसको पहुंचना था 1 घंटा में, इसने ले लिया 66 मिनट। 60 मिनट में पहुंचना था, ले लिया 66 मिनट। और 2 किलोमीटर इसकी चाल बढ़ गई तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। मतलब पहुंच गया क्या, 54 मिनट में ही पहुंच गया। 1 घंटा में पहुंचना है मान लीजिए, तो 54 मिनट में पहुंच गया। इसका मतलब कि 1 घंटा में से मुझे क्या करना, एग्जैक्ट समय के लिए 6 मिनट इसमें क्या करना होगा, देना होगा। चलिए, अब मान लेते हैं पहली बार जाने में उसे T1 समय लगा होगा और हमको सही समय T चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं कि 6 मिनट इसका क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि T1 समय में वो 6 मिनट विलंब हो गया। मतलब 6 मिनट ज़्यादा ले लिया तो 6 मिनट कम कर दिया तो एग्जैक्ट समय आ गया। अब दूसरी परिस्थिति में T2 समय लगा और वो T2 समय क्या है कि 6 मिनट पहले ही पहुंचा दिया उसको, तो अब इसमें 6 इसको दे देते हैं। अब दोनों एग्जैक्ट समय पर पहुंच गए, जिस समय पर पहुंचना था। दोनों चालों की स्थिति में वो सही समय पर अपने कार्यालय पहुंच गए। अब वैल्यू पुट करनी है, जैसे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे। तो पहली कंडीशन में दूरी, अब मान लीजिए किसी का घर यहाँ है, कार्यालय यहाँ है, तो ये दूरी फिक्स है ना। ऐसा थोड़ा नहीं है कि कभी 10 किलोमीटर से जाएगा तो कार्यालय चल के और आगे आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, कार्यालय तो वहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दूरी बटे कितना, चाल। तो पहली कंडीशन में उसकी चाल कितनी है, 10। और यहाँ पे देखिए, अब ये चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में और समय किस में है, मिनट में। तो इसको हम 60 से भाग देके किस में बदल लें, घंटा में बदल लें। चलिए, यहाँ पर T2 हमारा कितना, इसमें भी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूसरी परिस्थिति में बोला है कि 2 किलोमीटर चाल बढ़ा देता है। तो पहले 10 था, 2 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, तो D बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 6, और इसमें भी 60 से भाग देके घंटा में बदल दिए। ये दोनों एक जगह चले जाते हैं, D वाले एक जगह, तो D बटे यहाँ पे 10 है और माइनस D बटे यहाँ पे कितना है, बराबर यहाँ पे 6 बटे 60 है, और ये प्लस हो जाएगा 6 बटे 60। बहुत बढ़िया। अब सीधे सीधे ऊपर जुड़ जाएगा तो 12 बटे 60। इधर भी आप एलसीएम ले ही सकते हैं, 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60। 10 छका 60 तो 6D, 12 25 60 तो 5D। क्लियर है ना सबको। अब 6D में से 5D जाता है तो 1D या D ना, बटे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे 60। हाँ, अब इसके बाद तो कैलकुलेशन के राजा आप ही हैं, इसको ऐसे काट लेंगे और D बराबर क्या आएगा, 12। D क्या था, घर से कार्यालय की दूरी। अब पूछा क्या है, घर से कार्यालय की, तो आंसर हमारा आ गया 12 किलोमीटर। नोट करिए। तो एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं, तब नोट करिए। आइए देखिए, ऐसी परिस्थिति में हमको अगर दूरी पूछता है, कौन सी परिस्थिति, कि हम घर से कार्यालय जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से कहीं पर भी जा रहे हैं, और गाड़ी तेज चला के कभी जा रहे हैं, कभी गाड़ी स्लो चला के जा रहे हैं, कभी हमको विलंब हो जा रहा है, कभी हमको जल्दी पहुंच जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन वाला अगर सवाल आए तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। होता है XY अपान X, यहाँ पे माइनस Y, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माइनस Y, ये माइनस कैसा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाने वाला माइनस है, ठीक है। गुणते यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा, T1 प्लस T2 अब बटा 60। अगर ये T1 T2 किस में हो, मिनट में। और दूसरी बात, क्यों सर प्लस लगा है, जब एक ठो विलंब होगा और एक ठो क्या होगा, पहले होगा। एक ठो विलंब एक ठो पहले, तो प्लस लगेगा। दोनों विलंब से पहुंचेगा तो माइनस, दोनों पहले पहुंचेगा तो माइनस, दोनों पहले पहुंचा तो भी माइनस, दोनों विलंब से पहुंचा तो, अगर दोनों विलंब रहेगा तो भी माइनस, दोनों पहले रहेगा तो भी माइनस। समझ लीजिएगा ट्रिक को। और एक विलंब एक पहले है तो क्या लगेगा, वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। यहाँ पे देखिए, एक चाल उसकी 10 है, दूसरी चाल कितनी है, 12। और 10 में से 12, मतलब 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 2। गुणते यहाँ पे एक 6 मिनट पहले, एक 6 मिनट बाद, तो 6 प्लस 6 बटे कितना,
60 होगा ना। यहाँ पे 10 गुणते 12 गुणे 12 बटे कितना, अब बटा यहाँ पे क्या है 2 है, तो 12 पच्चे और 2 पच्चे 5 से 5 उड़ गया ना। यहाँ पे कितना बच गया, तो इसको क्या कर सकते हैं 12 किलोमीटर। देखिए डायरेक्ट आ गया। ये कहते हैं इसको ट्रिक ना, जो भविष्य में जब आप बड़े होंगे तो इसको जरूर सीखेंगे, लेकिन हम यहीं पे आपको बड़ा कर दिए ना। इसी को कहते हैं कि आप समय से पहले बड़े हो गए। सवाल आपके पास है और सवाल कह रहा है कि हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर। हामिद नाम का कोई लड़का है, इसका नाम लिख देते हैं हामिद अंसारी, और इसके घर से एक डेविड नाम का लड़का है, इसका घर, और इनके बीच की दूरी बता रहा है कि 19 किलोमीटर है। फिक्स कह रहे हैं कि 9 बजे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। ये आज के समय की बात है नहीं, पहले के समय की बात। पहले लोग साइकिल चलाते थे, आज तो पता न का चलाते हैं, यह नहीं मालूम। तो चलिए देखते हैं। तो 9 बजे ये भी चला अपने घर से और 9 ही बजे ये भी चले अपने घर से। दोनों को रात में बात हुई थी, सुबह मिलने की बेचैनी थी, इसलिए जल्दी से निकल लिए। अब ये चल जे रहा है तो बता रहा है इसका चाल कितना है भाई। हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। हामिद की चाल कितनी है, हामिद यहाँ से चला 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और डेविड की चाल 10 किलोमीटर। यहाँ से डेविड भाईजान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। ठीक है। अब पूछ रहा है कि वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूर और कब मिले। कितनी दूर का मतलब होता है कि हामिद के घर से, अब देखिए मिलने का काम कहीं आसपास, यहीं पे मान लीजिए एक पॉइंट पे हुआ इनका, यहीं पे मान लीजिए कि इन दोनों की मुलाकात हो गई। ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये हामिद के घर से ये जगह कितनी दूर है और कितने बजे मिले। 9 बजे चले थे ना, तो बजे कितने मिले। तो हमको अगर समय पता चल जाए तो बता देंगे कितने बजे, और उस समय का इसकी चाल में गुणा कर दें तो यहाँ तक की दूरी भी पता चल जाएगी, क्योंकि इतना दूरी कौन चला है, हामिद, और इतना दूरी कौन चला है। प्रश्न समझ में आ गया तो सलूशन भी आ जाएगा। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ निकालेंगे कि हामिद द्वारा चली दूरी। भाई ये हामिद की दूरी मान लीजिए कितना चला, D1, यहाँ तक A मान लेते हैं, C मान लेते हैं, B मान लेते हैं, तो A हो जाएगा AC D1 द्वारा, और यहाँ पर BC मान लीजिए D2। तो पूरी दूरी D1 प्लस D2 हमको दिया है कितना, 19 किलोमीटर। इसी से तो सवाल लगेगा। अब पहली दूरी जो है वो है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है भाई 9, समय हम मान लेते हैं अपने तरफ से कितना लगा T घंटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, या T मिनट मानेंगे तो मिनट होगा, लेकिन घंटा मानते हैं तो घंटा यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस D2 कितना है यहाँ पे 10, और यहाँ पे गुणा कर देंगे T का ना, क्योंकि दोनों को तो समय एक ही लगा ना। 9 बजे चला है, अगर 10 मिनट बाद मिल रहे हैं या 1 घंटा बाद मिल रहे हैं, 9 बजे चले 1 घंटा बाद, तो दोनों जब मिलेंगे तो समय दोनों का बराबर होगा। अब ये बराबर हो जाएगा 19 किलोमीटर के। अब देखिए ये 9T और ये कितना हो जाएगा 10T बराबर 19, जोड़ देंगे तो 19T बराबर 19, 19 से 19 कट गया, T बराबर क्या आ गया 1 घंटा। कितना, तो क्लियर सी बात हो गई कि भैया ये जब मिलेंगे तो टाइम कितना होगा 10। बहुत सही, 10 बजे मिलेंगे। अच्छा भैया दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी बताना है ना। तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसने 1 घंटा लिया है, समय 1 घंटा, और चाल कितनी थी 9, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे, तो 9 1 कम, मतलब 9 किलोमीटर। तो दोनों आंसर आपका हो जाएगा। पहला हो जाएगा कि कितनी दूरी पर मिले, तो लिख देंगे कि हामिद के घर से कितना दूरी पर 9 किलोमीटर, और कितने बजे, तो
10 बजे मिले। ठीक है, ओके, ठीक है। इस बार सवाल हम लिखेंगे नहीं, सामने आपको सवाल हम चिपकाते हैं और सवाल क्या है वो हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए वहां से। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल यक्स किग्रा सेव वितरित किया गया, x kg। सभी बच्चों को मिला के कुल कितना kg? x kg। सेव का मूल्य m रुपया प्रति किग्रा। सेव का जो मूल्य है ये हो गया सेव की क्वांटिटी, मतलब सेव कितना था, और ये है मूल्य। सेव का मूल्य बता रहा है m रुपया प्रति किग्रा, m रुपया प्रति केजी। प्रति केजी का मतलब होता है 1 किलो का दाम कितना है? m रुपया। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व होता है, 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व। तो राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में जो फल वाला था उसके अंदर भी राष्ट्रभक्ति क्या हुई? जाग गई। अब उसकी राष्ट्रभक्ति जागी तो क्या किया उसने? बोला कि भैया 10 रुपया प्रति केजी पर मैं कम लूंगा। ठीक है, तो m रुपया दाम था, अगर 10 रुपया इसने कम कर दिया तो m माइनस 10 रुपया प्रति केजी हो गया, है ना, प्रति केजी। ठीक है, प्रति केजी हो गया, ओके। लेकिन लेना तो अभी भी सेव कितना है? x kg ही लेना है। अब कह रहा है सेव का कुल मूल्य 2000 रुपया। तो सेव का मूल्य कैसे निकलेगा भाई? जितना केजी हमने खरीदा है, हा? अब ये यक्स है और 1 केजी का दाम कितना है? m माइनस 10। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो सेव का मूल्य आ जाएगा, और वो सेव का मूल्य इसने कितना दिया है? 2000। आगे बोला है रुपए की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए। बस इसी समीकरण द्वारा इसको दर्शाना है और इसको कोई सलूशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दो राशियां अननोन हैं, इसलिए इनका सलूशन भी नहीं किया जा सकता। तो बस ये समीकरण द्वारा आपको दर्शाना था तो हमने दर्शा भी दिया। बहुत आपका मन करे तो इसका अंदर गुणा कर लीजिए, xm माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा? 2000। इतना भी कर सकते हैं, बकिया ये भी आपका आंसर। एक और सवाल देखते हैं, सामने आप देखिए, हम किताब में पढ़ रहे हैं। तो सवाल है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मान लीजिए पिताजी हैं और पुत्र जी हैं। पिताजी इधर हो गए पुत्र जी। कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। अगर पुत्र की आयु को हमने x मान लिया तो पिता की आयु ऑटोमेटिक 4x हो जाएगी। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। 6 वर्ष बाद ना, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद चल रहे हैं, यहां पे 6 वर्ष बाद, यहां पर भी हो जाएंगे 6 वर्ष बाद। आज अगर आप 10 साल के हैं तो 6 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे? मतलब 6 साल उसमें जोड़ देंगे तो 6 वर्ष बाद पिताजी हो जाएंगे 4x + 6 और पुत्र जी हो जाएंगे x + 6। अब यहां पर एक कंडीशन बोला। क्या कंडीशन बोला भाई? कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। पिता की आयु, अब यहां पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि पिता की आयु 4x + 6, जो पुत्र की आयु x + 6 है, इसका 2.5 गुना। कितना गुना? 2.5 का मतलब होता है, देखिए 2.5 का मतलब 2 सही 1 बटा, अगर इसको 2 दूना के 4 1 5 बटे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 बटे, तो 2.5 गुना हो गया। से कितना अधिक है? 6 वर्ष। ऐसा ही है, 6 वर्ष अधिक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आएगा, x का मान पुत्र की आयु होगी, उसका 4 गुना कर देंगे तो वर्तमान आयु ये है। यहाँ पर हमने जो माना है ये क्या आयु है? वर्तमान, और ये 6 वर्ष बाद की आयु है। हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x, 6 को उधर अभी मत ले जाइए, रहने दीजिए, अंदर गुणा करिए, 5x बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 गुणे 6 बटा कितना? 2, 2 तिहाई,
इधर प्लस 6 है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस कितना 6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5x बटा 2, यहाँ पे होगा 5 तिहाई 15 और यहाँ पे प्लस 6। x को x के पास लाए तो 4x से इधर आएगा तो माइनस 5x बटा और 6 को उधर ले जाते हैं तो 15 6 कितना होता है 21। हाँ, और इसमें से जाके ये 6 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा फिर 15 हो जाएगा। 2 चौक को 8 में से 5 जाए तो 3x बटा 2। और ये हम आपको बताए हुए हैं कि बीच में बराबर का चिन्ह हो तो ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से कटता है अगर दोनों तरफ गुणे और भाग में हो, जोड़ घटाना में नहीं होना चाहिए। तो 3 पचे और ये 2 नीचे है तो उधर चला जाएगा ऊपर तो x बराबर हो जाएगा 2 पच्चे। x का मान 10 आया मतलब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, इधर लिख देते हैं पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बल्कि लिखिए वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 10 वर्ष ना। अतः पिता की कितनी हो जाएगी, हाँ 4 गुना है ना पिताजी, पिता की वर्तमान आयु आप लिख लेंगे। ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा ना, आप क्लास में हैं इसलिए लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता तो नहीं लिखना पड़ता। आयु हो जाएगी 4 गुणते x मतलब 4 गुणे 10 बराबर कितना 40 वर्ष ना। फटाक दे इसको नोट करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई देगा, उसको आप पढ़िए। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आइए, एक है लंबाई और एक है चौड़ाई। लंबाई के बारे में जानकारी दे रहा है, कह रहा है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई अपने आप x प्लस कितना हो जाएगा, हाँ मान लीजिए सेंटीमीटर में बोला है तो इसको सेंटीमीटर समझ लेते हैं और इसको x प्लस 5 सेंटीमीटर समझ लेते हैं। आगे चलेंगे, कह रहा है ये आयत की बात है, ध्यान दीजिएगा। आयत जानते हैं ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और ये लंबाई अगर है तो ये हो जाएगा x प्लस 5, अगर ये चौड़ाई है तो कितना हो जाएगा x। आगे की बात कह रहा है यदि इसका परिमाप मतलब इनके परिमाप की बात, बाहर की नाप, तो वैसे भी आप आयत के परिमाप का फार्मूला जानते हैं, 2 कोष्ठ में लंबाई धन, ये है आयत का परिमाप। क्या है, आयत का परिमाप। ठीक है, चलिए अब वैल्यू को पुट कर लीजिए। आयत का परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे रख लेंगे 26 और यहाँ पे लंबाई का मान x प्लस 5, चौड़ाई का मान क्या है, बस देखिए ये कोष्टक से बाहर है मतलब इसके साथ किस रूप में होगा, गुणे, तो इससे आप इसको उड़ा सकते हैं। कितना बार में उड़ेगा, तो अब 13 बराबर हो जाएगा x से x प्लस, अब इस 2 से 13 को मत उड़ाने लगिएगा ना, क्योंकि ये किस में है, प्लस में, तो 5 को इधर टपकाइए तो 13 के पास 5 आएगा तो प्लस में उधर था माइनस हो जाएगा, यहाँ 2x। ठीक है, अब 13 में से 5 जाता तो कितना बचता, 8 बराबर कितना, उड़ा दीजिए इसको। तो बताइए x बराबर क्या पा गए आप, 4 सेंटीमीटर ना। इसका मतलब चौड़ाई आ गई 4। पूछा क्या आपसे है, चौड़ाई अगर हमारी x थी तो ये कितनी हो जाएगी 4 और लंबाई हमारी कितनी थी x प्लस 5, तो हो जाएगी 4 प्लस 5 बराबर 9 सेंटी और ये है 4 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन, ठीक है, किसी नई टॉपिक के साथ।